पंडित रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि रुपये के रूप रस गंध आदि कोई आकर्षण नहीं होता, पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं उस वेग से भंवरे कमल पर और कौए मांस पर भी नहीं टूटते होंगे। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है। विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराने का कृत्रिम गुण आरोपित किया। जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया, सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। लक्ष्मी की मूर्ति धातुमय हो गई और उपासक सब पत्थर के हो गए। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गया। ब्राह्मण धर्म, छात्र धर्म का लोप हो गया, केवल वणिक धर्म रह गया। सच पूछिए तो आज का युग पैसे का ही युग है। कहा था ईशा ने कि सुई के छेद से ऊंट भले ही निकल जाए, पर पैसे वाले का स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता है। उल्टे लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि चांदी की जूती स्वर्ग में भी राह कर सकती है। और फिर स्वर्ग देखा किसने है? खाओ पियो और मौज करो, यही तो हमारा स्वर्ग है। उसके लिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत हमने अपना मूल मंत्र बना रखा है। अभी तो चैन से गुजरती है, आकबत की खुदा जाने, और हम सब पैसों की ओर दौड़ें क्यों न। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। आप मूर्ख हैं, बछिया के ताऊ हैं, काला अक्षर भैंस के बराबर है। ना आपको बोलने का शऊर है, ना लिखने पढ़ने का, फिर भी आप विद्वान शिरोमणि हैं। दूसरों का गला काटने में, दूसरों का पैसा हड़पने में, दूसरों को सताने में, शोषण और अत्याचार करने में आप अपना सानी नहीं रखते, फिर भी आप धर्मावतार हैं, सेवा और त्याग की मूर्ति हैं। सेवा और त्याग की मूर्ति हैं। धन आपके पास है, पैसा आपके पास है, बैंक में अच्छा बैलेंस है, फिर दुनिया भर के गुणों का आप में आरोप होते देनी नहीं। विद्वान तो हैं आप, पंडित हैं आप, धर्मात्मा हैं तो आप, कुलीन हैं तो आप फिर आप ही आप हैं। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पैसों की कमी है, अथवा आपका पैसा नष्ट हो गया है, रुपयों की गर्मी जाती रही है, तो आप कीड़े कौड़ी के तीन हैं। लाख गुण हैं आप में, फिर भी आपके घनिष्ठ मित्र भी आपसे कन्नी कटाते फिरते हैं, कहीं आप उनसे कुछ मांग ना बैठे। दाग का अभी उस दिन अपने बंगले पर मीठी नींद ले रहे थे और नौकरी ने खबर दी कि दुकान में आग लग गई है। जोर की भीतर की धड़ाकों से आवाज आ रही है, लगता है डाकू लोग भीतर घुसे हो। चौंक कर हक्के बक्के दाव उठे, सीढ़ियों से फिसले तो रीढ़ की हड्डी में चोट आई। दौड़ते पड़ते दुकान पर पहुंचे, देखा उनकी आंखों के सामने उनका लाख का घर खाक हो रहा है। रात को शायद किसी ने जलती सिगरेट का टुकड़ा गद्दी पर छोड़ दिया। आग सुलगी। दुकान में मच्छर बम रखे थे जो भड़क उठे और लगे धड़ाका करने। फायर ब्रिगेड आया, उसने जैसे तैसे आग तो बुझा दी, पर दाग के भीतर जो आग लगी थी उस पर पानी छिड़कने की सामर्थ्य किसमें थी। अनुमान था कि 50,000 की संपत्ति या 50 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई। फर्नीचर ही था 8:30। दुकान से दर लौटे तो जोश ठहाका मारा उन्होंने, और उसके बाद उन्हें चक्कर आया और बेहोश। कई बार
दा को इंजेक्शन देने पड़े, सुइयां लगी, नींद लाने की गोलियां दी गईं। चक्करों का क्रम कई दिनों चलता रहा। पागलपन जैसी हालत थी। बीच बीच में सहसा उठते, चल पाते नहीं और फर्श पर लुढ़क जाते, कभी माथा फूटता, कभी हाथ पैर। हम लोग जब सांत्वना देने पहुंचे तब देखा कि जो जोर का मानसिक धक्का लगा है। बोले, हाय मेरा तो सर्वस्व चला गया। यह सारा महल लाखों की पूंजी से खड़ा किया था, सब चौपट हो गया। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा था। समझाया उन्हें, घबराइए मत, फिर संपत्ति आएगी, फिर महल खड़ा होगा। व्यापारी का भाग कौन जानता। पर चेष्टा करिए, दिल को क्यों छोटा करते हैं। पर अब पहले जैसा बात कहाँ, वही स्फूर्ति कहाँ। बैड डेज आर अहेड, किस्मत ही खराब है। मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। अभी इस दिन एक बीमा एजेंट आया था, 10 लाख का बीमा कराने को कहता था। आप सिर्फ दस्तखत कर दीजिए। गर्दनियाँ देख कर उसे निकाल दिया, काश ऐसा जानता हो। लाख समझाए पर पैसे के घाव कहीं समझाने से भरता है। कुछ दिन बाद जब पता चला कि नुकसान अंदाज से कहीं कम हुआ है, बैंक ने उनसे बिना पूछे ही उन पर नाम पर अच्छी रकम बीमा करा लिया था, जिसे ओवरड्राफ्ट देने में जोखिम में न रहे, ताकि मानसिक हालत सुधरी। आर्थिक धक्का लगने से, पैसा नष्ट हो जाने से, बैंकों का दिवाला निकल जाने से कितने ही लोगों के साहस भी दिवाला निकल जाता, साहस का भी दिवाला निकल जाता है। कितने ही व्यक्ति तो सचमुच ही पागल हो जाते हैं। हमारे सामाजिक जीवन का सारा ढांचा ही आज पैसे पर खड़ा है। इसलिए पैसे के चले जाने पर मनुष्य का दुखी होना स्वाभाविक है। आपके पास पैसा है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, सर्वत्र आपका आदर है, आपके लाखों खून माफ हैं। आप स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बना सकते हैं। हाकिम आपसे मिलकर खुश होते हैं, लोग आपका दबदबा मानते हैं, आपके अवगुण गुण बन जाते हैं, आपके पाप पुण्य बन जाते हैं, आपकी बेईमानी से ईमानदारी का चोगा पहन लेती है। संसार का सारा सुख, सारा वैभव आपके चरणों पर लौटता है। बड़े से बड़े अधिकारी आपके इशारों पर नाचते हैं। आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही गुणी हो, कितने ही ईमानदार हो, कितने ही सच्चरित्र हों, कितने ही कुलीन हों, आपके पास यदि पैसे का गुण नहीं है तो सब बेकार है। आज के युग में विद्वान गली गली मारे फिरते हैं, गुणी दर दर ठोकरे खाते हैं, सच्चरित्र और ईमानदार दाने दाने के लिए मुहताज रहते हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वही हाल है, गली गली गोरस फिरे, दह मदिरा हाट बिकाए। तब सारा संसार पैसे के पीछे बावला होकर घूमता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है। ना हो रुपये में कोई रस, ना हो कोई गंध, उसकी झनकार तो कानों को भाती है, उसका स्पर्श पाती ही तबीयत तो खिल उठती है। धातु के इस टुकड़े में जो आकर्षण है उसकी खबर किसी नहीं है। और अब तो यह धातु खंड कागज की शक्ल में आ गया है। नोट, चेक, हुंडी, इन कागजों को देखते ही जो बाग बाग हो उठता है। पृथ्वी तल पर उपलब्ध होने वाले भौतिक सुख कागज के इस टुकड़ों पर आश्रित हैं। भोजन, वस्त्र और मकान के लिए भी इनकी जरूरत है। अन्य सुखोपभोगों के लिए भी आज फकीर तो पैसे मांगते ही, अमीर भी उसकी याचना करते हैं। पैसे के लिए मनुष्य चोरी करता है, बेईमानी करता है, शोषण और अत्याचार करता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है, 420 पर आमदा होता है, दम और पाखंड करता है, रिश्वत देता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, डाका डालता है, खून करता है और क्या नहीं करता है।
पैसे के लिए दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, घी वाला घी में डालडा चर्बी फेंटता है, तेल वाला सरसों के तेल में कटैया का तेल मिलाता है। पैसे के लिए तंबोली 200 की कहेगा तो डोली 175 पानी खत्म आता है। हलवाई सेवर कह कर 15 छटा की पूड़ी तोलता है। बाजार 10 गज कहकर 9.25 गज ही नाप देता है। मिल वाला 9 गज की धोती पर 9.5 गज का मुहर मारता है। सुनार सोने में तांबा मिलाता है। मधु वाला शहद में शक्कर का जलाव मिलाता है। दुकानदार चीनी के शरबत में सैकरीन मिलाता है। सीमेंट में मिट्टी भरता है। गल्ले में कूड़ा करकट मिलाता है। पान के मसाले में खड़िया भर देता है। इसी पैसे के लिए असली नाम पर नकली चीज़ें ग्राहकों के मत्थे मढ़ी जाती हैं। बढ़िया कहकर घटिया माल सप्लाई किया जाता है। कड़ुआ तेल महंगा पड़ता है। वाइट ऑयल की पुड़ियाँ लोगों को खिलाई जाती हैं। कुंजड़े दिखाते हैं बढ़िया बड़े फल पर। लेने लगिए तो बड़ी फल को नाम देते हैं और छोटे खराब फलों तो अधिक मर देते हैं। छटाक भर अंगूर लीजिए तो पसंगे में 5-7 अंगूर मार देते हैं। मतलब यह खाने पीने की चीज़ ही, पहनने ओढ़ने की चीज़ हो, दवा दारू हो या जीवन को भोग की बस कोई वस्तु हो, शायद ही कोई चीज़ ऐसी बची हो जिसे मिलावट ना की जाती हो, धोखा ना दिया जाता हो और ग्राहक की हजामत बनाई जाती हो। कोई कम तोलता है, कोई बुरी चीज़ को अच्छा बताता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहाँ इस अनैतिकता ने अपने पाँव न पसारे हों। हम अपने ही उस तरह से अपना गला काट रहे हैं। भाई भाई को धोखा दे रहा है। जनता की पुलिस, जनता के दुकानदार, जनता की सरकार सब एक ही प्रवाह में बह रहे हैं। हम हों या आप, छोटे हों या बड़े, स्त्री हों या पुरुष, बालक हों या वृद्ध, और की यह तृष्णा सबको पतन की ओर घसीट रही है। जादू की इस लकड़ी को पाने के लिए सभी लोग जमीन आसमान के कुलावे में एक में मिला रहे हैं। पैसा और धन ही सबका लक्ष्य हो रहा है। इस दौड़ में जितना आगे है उसकी उतनी ही ज़्यादा कद्र है। दूसरों को लूटने में जितना उस्ताद है उतना ही उसका बोलबाला है। पद और प्रतिष्ठा, मान और सम्मान सभी कुछ तो आज पैसे पर आश्रित है। आज पैसे के लिए ईमान बिक रहा है। परमार्थ और अध्यात्म का नाम कलंकित हो रहा है। धर्म और सदाचार स्वाहा हो रहा है। इज्जत और असमत लुट रही है। न्याय और कर्तव्य की बलि चढ़ रही है। नेता और अधिकारी सभी लालच में डूबे हैं। जैसे भी हो पैसा मिलना चाहिए। अपमान हो, जिल्लत हो, कष्ट हो, परेशानी हो, छल हो, झूठ हो, धोखा हो, पैसे के लिए सब कबूल। सेठ जी की बीवी उनसे 2 प्रेम भरे शब्द पाने के लिए वर्षों तरसा करती, पर सेठ जी गर्दिशी कुछ कहाँ है। महाराज जी ज्ञान और वैराग्य प्रेम पर भाषण दे रहे हैं। बाबा जी कांटों के बीच में पड़े हुए हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं, समाधि का ढोंग पसार रहे हैं। क्यों? पैसे के लिए। तो कहते हैं किसी मस्त और विनिश्चित व्यक्ति के मकान में किसी ने रुपयों की भरी थैली फेंक दी। उसने गिना और 99 रुपये निकले। सोचा 1 रुपया और मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएं। बेचारे ने किसी तरह पेट काट काट कर 1 रुपया जुटाया। अब उसके पास 100 हो गए, पर रुपये की चाट लगी तो 100 लगी। सोचा 100 की अंक ठीक नहीं माना जाता। 101 का अंक शुभ होता है। फिर 1 रुपया जुटाने के फेरे में पड़ा और की यह तृष्णा रात दिन बढ़ने लगी। उसकी सारी मस्ती हवा हो गई। हम सब इस 99 के फेर में पड़े हैं। लाखों का कारोबार है, पर सेठ जी भी तरह संतोष नहीं। उन्हें करोड़ चाहिए। करोड़पति को अरब चाहिए और 1 रुपये वाले को 10 चाहिए और 10 वालों को 100, 100 वाले को 1000 और 1000 वाले को लाख। इस लोभ का कहीं पार नहीं है। अभी उस दिन एक लखपति बंधु कह रहे थे
कि अमुक नगर में एक सेठ जी के घर ठहरा। तो सेठानी जी बोली, क्या बताऊं, 3 कारें हैं, फिर भी जब देखो मुझे कार की दिक्कत हो जाती है। कहीं जाना होता है तो घंटों का इंतजार करते रहना पड़ता है, कब कोई कार लौटे। सोचती हूँ कम से कम एक कार तो और ले जाए। अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको यह और की तृष्णा खाए रही है। जर की तमाशे खाक शांति न्यारे। और एक साधु, सन्यासी, त्यागी और महात्मा जो संसार से विरक्त रहते हैं, घर बार छोड़कर धुनी रमा लेते हैं, वे भी लोभ के दास बने रहते हैं। इनसे पूछिए, बाबा माया छोड़कर फिर माया में फंस रहे हो। मठ और मंदिर, कुआ, बावली, धर्मशाला, गौशाला, आश्रम, विद्यालय के चक्कर में उलझे हो। अपरिग्रह का उपदेश देते हो और खुद परिग्रह बढ़ाते ही चले जा रहे हो, क्यों? उनका सीधा जवाब हुआ, क्या करें बच्चा, बड़ी ठगनी है यह माया। आर्थिक विषमता आज के युग का सबसे भारी अभिशाप है। करोड़ों व्यक्ति आज कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं और मुट्ठी भर लोग गले तक विलासिता की नदी में डूबे हुए हैं। एक और अभावों का तांडव, दूसरी ओर बाहुल का भी बाहुल। एक और रात दिन अपना खून पसीना एक करने वाले किसान मजदूर, दूसरी ओर उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने वाले करोड़पति। एक और झूठने के टुकड़ों के लिए नरकंकाल कुत्तों में खुली सड़क पर कुश्ती होती है, दूसरी मोटर सैर करने वाली टामी और खिदमत के लिए 10 नौकर रखे जाते हैं। इधर गरीबों की गरीबी दिन बढ़ रही है, उधर गरीबों की अमीरी दिन बढ़ रही है। किसी के पास टूटी फूटी झोपड़ी भी लाले हैं और किसी के 50 और 1000 आसमान की बातें होती हैं। इस वैषम्य को मिटाने के लिए अर्थशास्त्रियों, मनीषियों और चिंतकों ने साम्यवाद, समाजवाद जैसे कितने ही वाद निकाले हैं, पर समस्या जहाँ की तहाँ है। युद्धों की आग भी इसे सुलझाने में असमर्थ होती है। क्यों? इसलिए कि यह और तृष्णा सभी के भीतर घुसी बैठी है। जो इस विषमता को मिटाने की बात कहते हैं, वे इसी के चक्कर में फंसे हैं। वे पूंजीवाद नहीं मिटाना चाहते, पूंजी का परिवर्तन चाहते हैं। मद्रास की 27 जुलाई की एक खबर है कि वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भिक्षुक भवन भारती एक अपंग भिक्षुक से पूछा कि बताया कि मैं 26 वर्ष से भिक्षावृत्ति अपनाया हूँ। मद्रास नगर की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बस्ती में मेरा एक इतना अच्छा मकान है। डाक घराने के सेविंग बैंक खाते में मैंने 4000 रुपये जमा कर रखे हैं। भिक्षा के साथ साथ मैं ताबीजी बांटता हूँ, इससे मुझे प्रतिदिन 2 रुपये लेकर 15 रुपये तक की आमदनी होती है। जब भिक्षुओं का यह हाल है, तब गृहस्थ और दुकानदार पैसे के लिए पागल दिख पड़ते हैं। तो हमें चौंकना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे विद्वान हो या निरक्षर भट्टाचार्य, साधु हो या महात्मा, यति हो, सन्यासी, मजदूरी करने वाले हो, खेत जोतने वाले, किसान हो या जमींदार, मूलमंत्र सबका पैसा ही दिखाई देता है। सब एक ही सड़क पर बेहताशा दौड़े जा रहे हैं। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने ठीक कहा है, मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है। मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अतीब प्रबल है। मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अतीब प्रबल है। देवत्व कठिन, धनुजत्व सुलभ है नर को। मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अतीब प्रबल है। देवत्व कठिन, धनुजत्व सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज नहीं ऊपर को। मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अतीब प्रबल है। देवत्व कठिन, धनुजत्व सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज नहीं ऊपर को। तभी तो वेदों में कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापहितं मुखम तत्त्वं पूषन् पावनं सतधर्माय दृष्टये। सत्य के लिए सुनहले ढक्कन को उघाड़ना ही पड़ेगा और तृष्णा से छुटकारा लेना ही पड़ेगा। जब तक हमारे नेत्रों पर काम और क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की पट्टी बंधी रहेगी, तब तक कल्याण कहाँ। तब तक हमें सत्यनारायण की दर्शन
कैसे हो सकते हैं। जगन्लुब्धा धनमयं कामुका कामिनीमयं नारायणमयं धीराः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। इतना ही। ओम नमो नारायण। जय श्री सीताराम। ओम।